नमस्कार दोस्तों। यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए आपको जितना पढ़ना था वो आपने पढ़ लिया है। अब समय है इस तैयारी के आखिरी पड़ाव पर ध्यान देने का। ये आखिरी पड़ाव बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इतना महत्वपूर्ण है कि बहुत सारे लोग खूब मेहनत करते हैं, बहुत अच्छी तैयारी करते हैं, जितना भी पढ़ना है उन्होंने अच्छे से पढ़ लिया है, लेकिन इस आखिरी पड़ाव पर ध्यान नहीं देते। इसकी वजह से वो फेल हो जाते हैं। और बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो एवरेज तैयारी करते हैं, कुछ खास उन्होंने पढ़ाई नहीं की है, लेकिन यहाँ पर खुद को संभालते हैं, आखिरी पड़ाव को अच्छे से मैनेज करते हैं और सफल हो जाते हैं। क्योंकि सफलता सिर्फ एक बात से तय नहीं होती, आपको कई सारी चीज़ों को मैनेज करना होता है, उन्हें सीखना होता है। और इस आखिरी पड़ाव में पढ़ाई से भी ज़्यादा, ध्यान दीजिएगा, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि आपकी पढ़ाई से भी ज़्यादा ज़रूरी ये चीज़ें हैं, इन पर ध्यान देना है। आज जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसे मैंने 3 हिस्सों में बांटा है। पहला हिस्सा है कि आप परीक्षा से पहले क्या ध्यान रखेंगे। अभी आप एग्जामिनेशन हॉल में नहीं हैं, इस दौरान आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है। दूसरी बात, जब आप फर्स्ट पेपर देंगे, जीएस का पहला पेपर, उस दौरान आपको कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी है। और तीसरी बात, जिसे हम सीसेट का पेपर कहते हैं, सेकेंड पेपर, उस दौरान कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी है। इन्हें हम समझने जा रहे हैं। एक एक पॉइंट को खूब इत्मीनान से समझ लीजिए। जितनी गहराई से समझेंगे एग्जामिनेशन हॉल में ये बातें उतने अच्छे से आपको ध्यान में आएंगी और आप उन पर काम कर पाएंगे। ठीक है जी, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, परीक्षा से पहले आपको किन बातों का ध्यान रखना है। ये 3 पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। ज़रा सोचिए कि आप इस समय किस बारे में विचार कर रहे हैं। हो सकता है कि आप पढ़ाई कर रहे हों, लेकिन बैकग्राउंड में कुछ और चल रहा हो। पढ़ाई के दौरान घबराहट महसूस हो रही है, डर लग रहा है, कई सारी चीज़ें हो रही हैं। और उसका आधार ये हो सकता है कि या तो आप तैयारी के बारे में सोच रहे हैं कि कुछ ठीक तैयारी नहीं है, कहीं कुछ छूट तो नहीं गया है, कहीं वहाँ से प्रश्न आ गया तो उसे तो मैंने ढंग से पढ़ा ही नहीं है। कुछ भी हो सकता है, जो पढ़ा था वो भूल रहा है, इस तरह की समस्या हो सकती है। या फिर आप रिजल्ट के बारे में सोच रहे हैं कि रिजल्ट अगर नेगेटिव आया तो क्या होगा। वहाँ से फिर एक कहानी शुरू होगी, पता नहीं कहाँ तक आपको लेकर जाएगी। अगर ऐसी हालत है कि आप इन 2 चीज़ों में अटके हुए हैं, तो मैं आपको बता दूं कि ये चीज़ें सिर्फ और सिर्फ नुकसान करती हैं, आपको असफलता की तरफ ले जाती हैं। ऐसा नहीं है कि जो लोग सेलेक्ट होते हैं उनके मन में ये बात नहीं आती। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको सावधान कर रहा हूँ। जो लोग प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे इसी एग्ज़ाम में, उनके भी मन में ये बातें आ रही हैं, सबके मन में आती हैं। लेकिन असली बात यह है कि इसे आपने मैनेज कैसे किया, आप इसे मैनेज कैसे कर रहे हैं। मैं कुछ उपाय बता रहा हूँ। सबसे पहली बात कि अगर आपको घबराहट लग रही है, आपको इस बात का डर है कि तैयारी में कोई कमी तो नहीं रह गई, तो आप खुद को याद दिलाइए कि आपने अब तक क्या क्या किया है। और ख़ुद को ये भी बताइए कि ये सिर्फ थोड़े समय के लिए, अभी एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा, सारा डर गायब हो जाएगा। तो इसको लेकर के ज़्यादा महत्व नहीं देना कि अरे तैयारी के बारे में कुछ ध्यान ही नहीं आ रहा है, हम कुछ भूल गए हैं क्या। आप खुद से ये कह सकते हैं कि देखिए शायद मैं दबाव में हूँ, इसलिए चीज़ें ध्यान नहीं आ रही हैं, जल्दबाजी में याद करने की कोशिश कर रहा हूँ इसलिए नहीं याद आ रही हैं। सब कुछ पढ़ा है, सब कुछ दिमाग में है। तो आप अपने आप को प्यार से वो चीज़ें याद दिलाइए। उन किताबों की तरफ देखिए जिन्हें आपने साल भर में पढ़ा है, जिन्हें बार बार रिवाइज़ किया है। आप खुद से कहिए कि ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ी हैं, अभी नहीं याद आ रहा है क्योंकि हम जल्दबाजी में हैं, हम शायद डर महसूस कर रहे हैं। किसी का नाम आप जल्दबाजी में याद करने की कोशिश करते हैं, नहीं याद आता। कभी आराम से चुपचाप बैठे हुए अचानक से उसका नाम याद आ जाता है। ये उसी तरह का मामला है। हड़बड़ी में, जल्दबाजी में चीज़ें याद नहीं आती, तो उसके आधार पर खुद को जज नहीं करना। उसके आधार पर यह नहीं सोचना कि अरे यार एग्ज़ाम के पहले ये हालत है तो एग्ज़ामिनेशन में क्या होगा। इस तरह की सोच नहीं रखनी। आप खुद को हर तरह से पॉजिटिव रखने की कोशिश करिए। हर वो बात याद दिलाइए जो आपको मजबूती देती है, वो बात जो आपको फिर से याद दिलाती है कि आपने मेहनत की है, आपने पढ़ाई की है। और इस समय चीज़ों का याद न आना बिल्कुल सामान्य बात है। उसका कारण आप हैं, जल्दबाजी में याद करने की कोशिश कर रहे हैं।
खुद को कुछ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। इस चक्कर में चीज़ें याद नहीं आ रही हैं, बस इतनी सी बात है। इस चक्कर में लग रहा है कि कुछ पढ़ा नहीं है, बस इतनी सी बात है। ये जब याद दिलाएंगे तो आपको अच्छा लगेगा, आपको समझ में आएगा कि अच्छा ये कारण है, चलो कोई बात नहीं, रिलैक्स रहते हैं। खैर, यहीं से बात निकलती है रिजल्ट की। जब आप निगेटिव सोचते हैं तैयारी को लेकर तो ही रिजल्ट के बारे में सोचेंगे, अदरवाइज़ ये ख्याल आ ही नहीं सकता। क्या उस व्यक्ति को इस बात का ख्याल आएगा जिसे पूरा यकीन है कि मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है, मेरा पेपर बढ़िया जाएगा? अगर ख्याल आया भी तो अच्छा आएगा कि चलो इस बार निकल जाएगा तो कुछ बढ़िया करेंगे। तो आप अगर सोचना ही है तो पॉजिटिव सोचिए। ये सोचिए कि एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेंगे तो कितना मज़ा आएगा, इनको ऐसे कहेंगे, उनको ऐसे बताएंगे, रिजल्ट आएगा, क्या क्या होगा। तो पॉजिटिव सोच सकते हैं तो सोचिए, अदरवाइज़ रिजल्ट के बारे में कुछ मत सोचिए। ठीक है, तो ये मैंने कुछ हिंट्स दिए आपकी सोच की डायरेक्शन को बदलने के लिए। अगर आप नेगेटिव सोच रहे हैं तो, अगर आप घबरा रहे हैं तो आप इस पे काम कर सकते हैं। बाकी कुछ और बातें अभी आगे करेंगे। एक चीज़ है कि आपने क्या क्या व्यवस्थित कर लिया है, आपका सिस्टम कैसा है, इस पर ध्यान दिया है। बहुत सारे लोग इसके चक्कर में फेल हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने कोई सिस्टम नहीं बनाया। वो कुछ न कुछ गड़बड़ कर देते हैं और एग्ज़ाम ख़राब हो जाता है, माहौल ही ख़राब हो जाता है। तो यहाँ से सिस्टम से मेरा मतलब ये है कि आपने पता लगाया कि आपका सेंटर कितनी दूर है, आप कैसे वहाँ पहुँचेंगे। आपने एक लिस्ट बनाई है कि कौन कौन सी चीज़ें हमें लेकर जानी है, जो नहीं है उस पर अभी आपने क्रॉस लगाया हुआ या फिर छोड़ा हुआ है, जो हो गया उस पर आपने टिक मार्क कर दिया है। हमें लगता है कई बार कि हम बहुत स्मार्ट हैं, सारी बातें याद आ जाएंगी, भूल जाता है कभी कभी। तो आप लिख लीजिए कि पानी की बोतल होनी चाहिए, एडमिट कार्ड निकाल के अभी से रख लेना है, वहाँ जाके नहीं कि खोजेंगे कि वहाँ पे कोई प्रिंट की दुकान है कि नहीं है। इस तरह की चीज़ें नहीं करनी। आप एक लिस्ट बनाइए, उस लिस्ट से देखिए कौन कौन सी चीज़ें आपके पास हैं, कौन सी नहीं है, उन्हें अभी से रख लीजिए। एग्ज़ाम के दिन का इंतज़ार मत करिए, उस दिन हड़बड़ाहट में चीज़ें भूल जाती हैं। और ये कहीं से भी समझदारी वाली बात नहीं है कि आप एग्ज़ाम के टाइम पे ये सब बातें सोचें और वो व्यवस्था बनाएं, ये नहीं करना। तो इसका सिस्टम आपके पास है कि नहीं, ये सारी चीज़ें व्यवस्थित हैं कि नहीं, एक बार देखिए। ज़रूरत पड़े तो एक बार जाकर सेंटर से घूम आइए, देख आइए। अगर आप पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं और आसपास सेंटर है, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगना है, तो जा सकते हैं एक बार। ठीक है, अच्छा, इस पर भी हम ध्यान नहीं देते एग्ज़ाम के टाइम पे। कई लोगों का स्वास्थ्य सिर्फ घबराहट की वजह से ख़राब होता है। पेट में कब्ज़ महसूस होगी, गैस महसूस होगी, शरीर में एनर्जी नहीं महसूस होगी, थकान सी लगेगी। ये सारी समस्याएं सिर्फ इसलिए होती हैं क्योंकि एग्ज़ाम सर पे है और लोगों ने निगेटिव माहौल बना रखा है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो खाने पीने पर ध्यान नहीं देते, पूरी नींद नहीं लेते, तो स्वास्थ्य पे असर पड़ता है और उसकी वजह से लगता है कि दिमाग काम नहीं कर रहा है, उसकी वजह से डर लगता है, घबराहट होती है। अगर आपके साथ ऐसी बात है तो सारी चीज़ें छोड़िए, अपनी सेहत पर ध्यान दीजिए। सेहत अच्छी रहेगी तो ही तो दिमाग अच्छे से काम करेगा, तभी तो आप अच्छे से प्रश्नों को समझ पाएंगे, हल कर पाएंगे। तो सेहत पर ध्यान देने के लिए मैं कुछ चीज़ें आपको बता सकता हूँ, बाकी आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं, आपका शरीर है, आपका मन है। आपको नींद बहुत अच्छी लेनी है, इसके साथ कोई समझौता नहीं करना। आप 2 घंटे एक्स्ट्रा नींद ले लेंगे, अच्छी बात है, लेकिन 2 मिनट कम नींद नहीं होनी चाहिए। पूरी नींद लीजिए, प्रॉपर नींद लीजिए, कोई अलार्म नहीं लगाना उठने के लिए। हाँ, अगर आप लेट तक सोते हैं, 10 बजे तक दिन में सोते हैं, तो इसे ठीक करिए। आप थोड़ा जल्दी सोइए और 6-7 बजे तक उठ जाइए। ठीक है, लेकिन नींद लीजिए। अगर तबीयत ख़राब है, दवा लेने की ज़रूरत है, तो अभी दवा लेके उसे ठीक करिए। किसी भी तरह की समस्या है तो दवाएं लीजिए, उसे ठीक करिए, ये बहुत ज़रूरी है। सेहत उस दिन जाके एग्ज़ाम के टाइम पे बिगड़ जाएगी तो सारा माहौल ख़राब हो जाएगा, आपकी पढ़ाई धरी के धरी रह जाएगी। इसीलिए हर वो उपाय करिए जो आपकी सेहत के लिए ज़रूरी है, आपको अच्छा महसूस कराने के लिए ज़रूरी है, आपके शरीर को मजबूत महसूस कराने के लिए ज़रूरी है। ठीक है जी, ये कुछ बातें हैं जो आपको एग्ज़ाम से पहले ध्यान रखनी है, उसके बाद तो मौका ही नहीं मिलेगा। अच्छा, जब आप एग्ज़ामिनेशन सेंटर पे पहुंचते हैं, जैसा कि आपके एडमिट कार्ड में भी लिखा गया है कि आपको समय से पहले पहुंचना है, किसी भी हालत में आप लेट नहीं करेंगे। और ये मान कर नहीं चलेंगे, जैसे मान लीजिए आप बड़े शहर में हैं, दिल्ली में है, इलाहाबाद में है, ये मान कर नहीं चलेंगे कि आप जब से घर से निकल रहे हैं 30 मिनट का रास्ता है तो आराम से 30 मिनट में तो पहुँच ही जाएंगे, तो निकलते हैं उससे पहले। ऐसे नहीं, आप कम से कम 1 घंटे पहले का शेड्यूल बनाइए। कई बार ऐसा होता है कि ट्रैफिक जाम हो जाता है,
और ख़ास तौर से एग्ज़ाम के टाइम पे ऐसा होता है, भीड़ बढ़ जाती है सवेरे सवेरे। तो आप ये हिसाब मत लगाइएगा कि इतना ही समय लगता है तो 2-4 मिनट आगे पीछे हो जाए चल जाएगा, नहीं। आपको कम से कम 1 घंटे पहले का हिसाब लगा के चलना है। उससे पहले आप निकलिए और समय से पहले पहुंच जाइए, ठीक है। जब आप एग्जामिनेशन हॉल में पहुंच गए हैं, पेपर आपके सामने आ गया है, वहाँ से खेल शुरू होता है। अब दौड़ शुरू हो चुकी है और शुरू के 5 मिनट में ही बहुत सारे लोग फेल हो जाते हैं। आपको इस बात पे हैरानी होगी कि ये मैं क्या कह रहा हूँ। कभी आपने रेस देखा है, दौड़, वो वीडियो देखी होगी आपने। अगर खैर कुछ 100 मीटर की है तो 5 मिनट तक दौड़ते ही नहीं है, लेकिन मान लेते हैं कि 1000 मीटर 2000 मीटर की दौड़ है ऐसे करके, तो शुरू में ही लगभग 2-3 मिनट में समझ में आ जाता है कि जीतने वाले कौन 2-4 लोग हैं और जो पीछे हैं बहुत रेयर है। ऐसे फिल्मों में दिखाया जाता है कि हीरो जो है सबसे पीछे दौड़ रहा है और अचानक से सारे लोगों के स्लो मोशन में दिखा रहे हैं यही बंदा आगे दौड़ता चला जा रहा है। ये फिल्मों में होता है। बहुत सारे लोग यूपीएससी के एग्ज़ाम में शुरू में ही फेल हो जाते हैं। वो कहने का मतलब ये है कि शुरू में ही पेपर को देखकर वो अपने आप को मान लेते हैं कि लो पेपर तो हाथ से गया। अगर आपने इसके पहले एग्ज़ाम दिया होगा तो इस चीज़ को महसूस कर सकते हैं। और कई लोग ऐसे होते हैं कि पेपर आसान आया है तो इसकी वजह से भी फेल होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये पेपर उन्हीं के लिए सेट किया गया था, अब तो मज़ा आ गया। यूपीएससी की चालाकी आप नहीं समझते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो जल्दबाजी में हमको बहुत आसान लगते हैं, बहुत ही ज़्यादा आसान लगते हैं। अरे इसका आंसर तो यही है, ये तो मैंने पढ़ा है, और ट्रिक लगा के आप आगे बढ़ गए। आप उस पर विचार नहीं करेंगे क्योंकि आपको लगता है बहुत आसान है, और इस जल्दबाजी में, इस खुशी के कारण भी हम गलत कर देते हैं। यानी कि एग्ज़ामिनेशन हॉल में आपकी भावनाएं अगर निगेटिव हो जाती हैं बहुत ज़्यादा, या आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाते हैं, उछलने लगते हैं अंदर ही अंदर, समझ जाइए कि गड़बड़ है। आपको एकदम धैर्य बनाकर, पेपर आसान आया है तो भी अपने ऊपर नियंत्रण रखना है, पेपर कठिन लग रहा है तो भी अपने ऊपर नियंत्रण रखना है। मैंने अपना किस्सा आपको बताया था, जब मैंने प्री निकाला था उस समय तो शुरू के 20 प्रश्न मुझे बहुत कठिन लग रहे थे। मैंने उन सबको छोड़ा, 21वें से मैंने क्वेश्चंस को हल करना शुरू किया। ऐसा नहीं कि मैं पढ़ नहीं रहा था, उसके बाद से हल करना शुरू किया। फिर सेकेंड राउंड में वापस आया तो उन 20 प्रश्नों में से बहुत सारे क्वेश्चन सही हो गए। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कठिन है तो डरना नहीं है, समझते जाइए कि क्या पूछा गया है, आगे बढ़ते जाइए। लेकिन अगर ये मान लेंगे कि अरे बाप रे बहुत कठिन पेपर आ गया, इस बार तो नहीं होगा, तो सच में नहीं होगा। आप हर कठिन पेपर के साथ ऐसा बर्ताव करिए कि ठीक है भाई, तुमको बाद में देखते हैं, पहले देख लें कि आसान क्वेश्चन कौन कौन से हैं, किन प्रश्नों को हम कर सकते हैं। और जब आसान लगे तो खुशी के मारे नाचने नहीं लगना। आप देखिए कि इसमें कहीं कोई चालाकी तो नहीं है, यूपीएससी ने कहीं कोई ट्रिक तो नहीं फंसा रखी है, उसे देखिए फिर हल करिए। ज़्यादा खुश होना, ज़्यादा दुखी होना दोनों नुकसानदायक है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिए। एकदम साधारण मानसिकता के साथ, एकदम सामान्य मानसिकता के साथ रिलैक्स होकर पेपर देना है, भावनाओं को कंट्रोल में रखना है। अब एग्ज़ामिनेशन में कई लोगों की अपनी अपनी रणनीति होती है। कुछ लोग एक ही बार में पेपर को पढ़ते हैं और एक ही राउंड में ख़त्म कर देते हैं। ये तरीका कहीं से भी ठीक नहीं होता, क्योंकि आपके ऊपर ये होता है कि दोबारा तो आना है नहीं, तो जो समझ में आ रहा है, इसका ए है तो ए, सी है तो सी, अब क्या ही है लगा देते हैं, कौन आए दोबारा देखने। ये गलती आप मत करिएगा। आप 2 राउंड, कम से कम 2 राउंड में आप प्रश्न को हल करिए। पहले राउंड में क्या करिए, पहला क्वेश्चन देखा, अच्छे से पढ़ा, सही अगर लग रहा है कि आसान है तो हमने इसको आंसर किया, आगे बढ़ गए। दूसरा क्वेश्चन हम देख रहे हैं और लग रहा है कि यार थोड़ा सा ट्रिकी है, मतलब समझ में आ रहा है प्रश्न लेकिन ट्रिकी है, लेकिन अभी करेंगे शायद जल्दबाजी हो जाएगी, तो इसके आगे कोई मार्क लगा दीजिए, जैसे ए लगा दीजिए, ठीक है। फिर आगे बढ़े। ये तीसरा कुछ ज़्यादा ही कठिन है तो इसको आपने गोला कर दिया। अब सेकेंड राउंड में जब ऐसे ही करते करते आप जाएंगे कि कुछ पहले टाइप के होंगे, आसान होंगे, उनको हल करते चले गए। कुछ ऐसे प्रश्न होंगे जिनमें 2 विकल्पों में कन्फ्यूजन है, ऐसे प्रश्नों को अभी हल नहीं करना, फर्स्ट राउंड में नहीं हल करना। इनके आगे ए लिख दीजिए या स्टार बना दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए। दूसरी बार आइए और फिर देखिए कि ऐसे जिन पे आपने स्टार बनाया है या ए लिखा, ये कौन कौन से प्रश्न हैं। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर आपको खोजना पड़ेगा, इसीलिए निशान लगाना ज़रूरी है, पेंसिल आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। इन प्रश्नों को आप हल करिए। इसके बाद समय बचता है तो जो आपको बिल्कुल कठिन लग रहे थे उन्हें देख सकते हैं या फिर छोड़ सकते हैं। कल मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें बताया था कि आपको
कितने प्रश्न हल करने चाहिए, उस वीडियो को एक बार देख लीजिएगा, चैनल पे पड़ी है, तो कुछ चीज़ें और आसान हो जाएंगी। ठीक है, तो ये एक तरीका है कि आप कम से कम 2 राउंड में क्वेश्चंस को हल करें, फिर देखें कि आपकी एक्यूरेसी अपने आप बढ़ जाएगी। अच्छा, बीच बीच में आपको ध्यान देना चाहिए। कई बार आपने देखा होगा कि 2 घंटे बीत गए, हमें पता नहीं चला। ख़ास तौर से एग्ज़ाम में तो ये होता है, ऐसा लगता है कि अभी बैठे और अभी घंटी बज गई, ख़त्म कहानी। तो आपको क्या करना है, देखिए अच्छी बात है कि आप बहुत मगन थे, पता नहीं चला कि पेपर सॉल्व कर रहे थे, क्योंकि अगर पेपर बहुत कठिन है तो पहाड़ भी लगने लगता है। खैर, तो अगर आप बहुत ही निगेटिव जोन में चले गए हैं और उसी में समय बीतता चला जा रहा है तो भी ठीक नहीं है। आप बहुत हवा में उड़ रहे हैं, उसी में समय बीता चला जा रहा है, आप क्वेश्चन एक के बाद एक करते चले जा रहे हैं, वो भी ठीक नहीं है। आपको बीच बीच में 10-15 क्वेश्चन करने के बाद 1 सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए अपनी भावनाओं पर ध्यान देना है कि आप कैसे, किस मानसिकता के साथ प्रश्न हल कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि बीच में उतार चढ़ाव आएंगे, ऐसे ऐसे आप चलते हैं, कभी अच्छा महसूस करेंगे, कभी बुरा महसूस करेंगे, ये जैसा क्वेश्चन आएगा वैसा आपका मूड होगा। तो आप बीच बीच में ये देखिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने एक क्वेश्चन यहाँ किया था और ये बहुत कठिन था, उसको छोड़ करके आप आगे बढ़ चुके हैं, मान लेते हैं कि 15वें नंबर पे आ चुके हैं, ठीक है, लेकिन इसने अभी पीछा नहीं छोड़ा है। आपके मन में अभी चल रहा है कि यार उसका आंसर क्या होगा, वो कहीं गलत तो नहीं हो जाएगा, उसके बारे में पढ़ा तो था। इसका मतलब कि 1 से लेकर 15 के बीच में आपने जितने प्रश्न देखे हैं, इसकी छाप है, इसने आपको सोचने से भ्रमित किया है। तो आप देखिए कहीं आपका कोई प्रश्न आपका पीछा तो नहीं कर रहा। समझ रहे हैं ना कि क्वेश्चन कठिन था, उसको छोड़ के आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन दिमाग में अभी भी वही चल रहा है। तो एक एक सेकंड के लिए इस चीज़ की जांच करिए कि आप क्या सोच रहे हैं। किसी पिछले प्रश्न के बारे में सोच रहे हैं तो ठहर जाइए, अपने आप से कहिए कि भाई छोड़ो उसको, जो सामने है उस पर ध्यान देते हैं। अगर आप किसी नेगेटिव जोन में चले गए हैं कि यार पेपर तो बहुत कठिन है, तो भी आप अपने आप को याद दिलाइए कि यार छोड़ो ना, कठिन है बाद में देखेंगे, सामने जो क्वेश्चन है उसको समझते हैं कि इसका उत्तर क्या होगा। मेरे लिए कठिन नहीं है, सबके लिए है, होगा देखा जाएगा। बहुत आसान है तो भी आपको याद दिलाना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ यूपीएससी की चालाकी है। तो इस तरह की चीज़ें आप बीच बीच में करते रहिए, खुद की जांच करते रहिए, खुद पर ध्यान देते रहिए, तो आप ट्रैक पे बने रहेंगे। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो फिर आप बहेंगे, बहाव में जाएंगे, कई बार इसमें दिक्कतें आ जाती हैं। ठीक, अब कई बार ऐसा होता है कि एग्ज़ामिनेशन हॉल में एक समस्या आती है कि हमें कुछ याद नहीं आता। ये बहुत ही अस्पष्ट धारणा है, बकवास धारणा है कि कुछ याद नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको कुछ नहीं याद आता। हम मान लेते हैं कि कुछ याद नहीं आ रहा है। एक कोई क्वेश्चन ऐसा था जो फैक्चुअल था, उस पे हमने याद करने की कोशिश की और याद नहीं आई बात। हमें पता है कि हमने पढ़ा था, जैसे मान लीजिए कि आपने नेशनल पार्क पढ़ा था, किस राज्य में कौन सा है, उसी से संबंधित थोड़ा सा घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ लिया कि आप याद कर रहे हैं कि यार ये मध्य प्रदेश में है कि छत्तीसगढ़ में है कि असम में है, अब याद नहीं आ रहा। अब इसके आधार पे खुद को हम जज कर लेते हैं कि मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। ये बहुत ख़राब चीज़ है, ये डुबाने वाली चीज़ है। अगर इसमें आप फंसते हैं बीच में, पेपर फर्स्ट पेपर के दौरान बीच में कहीं आप इस ट्रैप में आ गए कि यार कुछ नहीं याद आ रहा है, तो आपको घबराना नहीं है। आपको सिर्फ ये याद दिलाना है कि किस बारे में याद नहीं आ रहा है, जो सामने क्वेश्चन हमारे है उसके बारे में याद नहीं आ रहा। इसका मतलब ये नहीं कि मेरी मेमोरी ख़राब है, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने पढ़ाई नहीं की है। ठीक है, मैं थोड़ा सा जल्दबाजी में हो सकता हूँ या हो सकती है इसकी वजह से नहीं याद आ रहा, कोई बात नहीं, अभी आएंगे ना दोबारा, तब तक याद आ जाएगा। इसको छोड़ते हैं। खुद को इस दौरान जज करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस दौरान खुद को ये मान लेते हैं कि आप तो बिल्कुल गए गुजरे हैं, सब पढ़ा बेकार चला गया, तो आपने खुद को हरा दिया है। दूसरे नहीं हरा रहे, यूपीएससी नहीं हरा रही है आपको, खुद आप हरा रहे हैं। ये नहीं मानना है कि हम कुछ याद नहीं कर पा रहे हैं। खुद से ये कहिए कि सामने वाला क्वेश्चन ही बस ऐसा है, अब सब कुछ तो याद आएगा नहीं, कोई बात नहीं, 100 में से 100 क्वेश्चन थोड़ी सही करने हैं, तो छोड़ते हैं ना इसको। और आप खुद को ये भी मान लेते हैं कि मैं बहुत ओवर स्मार्ट हूँ, देखो यहाँ पे ये ट्रिक काम आ गया, ये आ गया, वो आ गया, और सावधान आप नहीं हैं। ट्रिक तो काम आएगी ही, सीरीज़ मैंने दी है आपको, वो सारी चीज़ें आपको दिखेंगी, लेकिन वहाँ पे भी सावधानी ज़रूरी है। आप एकदम हवा में उड़े जा रहे हैं कि अरे सर ने बताया था ऐसे प्रश्नों को ऐसे हल कर देना है, और आपने अपना दिमाग नहीं लगाया, थोड़ा सा ध्यान से नहीं पढ़ा, तो वहाँ भी गलती हो सकती है। इसलिए ध्यान देने वाली बात यह है कि जब आप
किसी भी तरीके से ये बात पाते हैं, इस पॉइंट पे आते हैं कि चीज़ें याद नहीं आ रही हैं, तो आप खुद को याद दिलाएं कि ये सिर्फ एक क्वेश्चन की बात है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और इस दौरान जो भी बीच में मैं कह रहा था कि खुद पर ध्यान देना ज़रूरी है कि आप हवा में नहीं उड़ रहे हैं, हर प्रश्न को एक नए तरीके से देख रहे हैं, हर प्रश्न नया है। उस प्रश्न को देखने के दौरान आगे पीछे कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उसी से संबंधित बातें सोचनी है। रिजल्ट के बारे में तो कतई नहीं सोचना। अगर आप इन बातों को ध्यान में रखते हुए फर्स्ट पेपर हल करते हैं तो आप ज़्यादा प्रश्न सही कर पाएंगे, आप समय को मैनेज कर पाएंगे, आप खुद को मैनेज कर पाएंगे और आसानी से इसमें तो कट ऑफ से ज़्यादा स्कोर कर पाएंगे। लेकिन एक और चीज़ है, एक और पेपर है जिसे क्वालिफाइंग बनाया गया है। प्रश्नों की बात करें, 80 में से अगर आप लगभग 27 प्रश्न कर लेते हैं 80 में से, तो आप सीसेट क्वालिफाई कर लेंगे। यही चीज़ इसको सबसे आसान भी बनाती है और सबसे कठिन भी बनाती है। आसान इस सेंस में कह रहे 80 में से सिर्फ 27 ही तो करना है, तो लगता है कि बहुत आसान है। जब पेपर देने जाते हैं तो पता चलता है कि ये 27 भी उतने आसान नहीं है। तो इस कंसेप्ट को छोड़ते हैं और आते हैं कि कैसे आप इसे हैंडल करें कि आराम से 30-35 क्वेश्चन आपके सही हो जाएं। बस इतना ही सही हो जाए, माइनस मार्किंग हटा के बहुत है। चलिए 30-29, लेकिन अगर सेफ जोन में रहना है तो आपको 30 से ऊपर ही 31, 32, 35 इतने क्वेश्चंस सही, माइनस हटा के, मैं बार बार याद दिला रहा हूँ, ये नहीं कि 30 करके चले आए फिर माइनस करके 20 पे पहुँच गए, ऐसा नहीं। तो कैसे करेंगे? सेकेंड पेपर के दौरान आपको क्या ध्यान रखना है? आपको लगता है कि सेकेंड पेपर का जो टाइम है वो वही है जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं, बैठ जाते हैं, ऐसा नहीं है। उसका समय शुरू हो जाता है इंटरवल के टाइम पे। इंटरवल के समय आप क्या सोचते हैं, आप क्या करते हैं, इसका बहुत ज़्यादा असर होता है आपके सेकेंड पेपर पे। अगर आपने पहले एग्ज़ाम दिया होगा तो इस बात को भली भांति जानते हैं कि अगर आपने इंटरवल के समय फर्स्ट पेपर के बारे में किसी से डिस्कस किया और खुद को ये समझा लिया कि यार मेरा तो पेपर ख़राब चला गया, ये तो क्वेश्चन गलत हो गया, और ऐसा होता है, हर किसी के साथ होता है, क्योंकि आपके दिमाग में ना जिस प्रश्न में डाउट रहता है वही चलता है और आप दूसरों से पूछते हैं कि यार इसका क्या है, इसका क्या उत्तर दिया तुमने, और ऐसी संभावना ज़्यादा रहती है कि वो क्वेश्चन आपने गलत ही किया होगा। और जैसे ही आपको पता चलता है कि ये गलत है, आप 2-3 क्वेश्चन और पूछ लेते हैं, एक दो सही हो जाते हैं, 2-3 गलत हो जाते हैं। अब उसकी वजह से आप मान लेंगे कि मेरा पेपर ख़राब हो गया है, और जब पहला ही पेपर ख़राब हो गया है तो दूसरे पेपर में पास होकर हम क्या करेंगे? जब ये मानसिकता आ जाएगी तो समझिए कि सीसेट तो गया हाथ से। इसलिए इंटरवल के समय में आप हल्का फुल्का नाश्ता करिए, मौका मिले तो थोड़ी सी झपकी ले लीजिए, लेकिन गलती से भी किसी से भी, कोई साथ में गया है, कहीं घर पे फ़ोन पे बात कर रहे हैं, किसी से भी इस बारे में डिस्कस नहीं करना। और जो इस समय इस टाइम पीरियड में एनालिसिस होती है क्वेश्चन पेपर की यूट्यूब पर, वो तो आपके लिए जहर है, वो नहीं देखना भाई, वो भाग नहीं जाएगा, एग्ज़ाम के बाद आप देख सकते हैं उसे। तो इंटरवल के समय में आप समझ के चलिए कि आप सेकेंड पेपर की ही तैयारी कर रहे हैं मेंटली, उसके लिए खुद को बचा रहे हैं। बाहर वायरस फैला हुआ है, उससे खुद को बचाना है। अगर आप यहाँ बच गए तो पेपर आपका बाकी लोगों की तुलना में आसान होगा। फिलहाल ये काम आपने अच्छे से कर लिया, अब आप पेपर लेकर बैठे हैं और कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस आप हल कर रहे हैं। आप जानते हैं कि 25 से 30 प्रश्न यहाँ से आते हैं। 1 मिनट रुकिए। हाँ जी, तो 25 से 30 प्रश्न आते हैं यहाँ से, चाहे आप इंग्लिश मीडियम से हो, हिंदी मीडियम से हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपने कॉम्प्रिहेंशन नहीं किया है तो सीसेट निकालना बड़ा मुश्किल है, बशर्ते कि आपका मैथ बहुत अच्छा हो और रीजनिंग पे पकड़ हो, तो हो सकता है कि आप इसको छोड़ के भी कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। जिन्होंने बहुत अच्छी मैथ की पढ़ाई की है उनके लिए भी मैथ कठिन हो जाता है, रीजनिंग कठिन हो जाती है, तो कॉम्प्रिहेंशन तो करना ही है। लेकिन इसमें दिक्कत नहीं आती है। मैंने एक वीडियो बनाया है, मैं लिंक दे देता हूँ उसका डिस्क्रिप्शन में, कमेंट में, देख लीजिएगा, ज़रूर देखिएगा, बहुत अच्छा है। कॉम्प्रिहेंशन हल करते समय कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी है वो मैंने सब कुछ बताया है। एक बात जो मैं यहाँ याद दिलाना चाहता हूँ वो ये है कि ज़्यादातर लोगों को कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ने के दौरान एक समस्या आती है जिसकी वजह से वो मतलब भटक जाते हैं। पढ़ने के दौरान आपको कई ऐसे शब्द दिखेंगे, ध्यान से समझिएगा,
ऐसे कई शब्द दिखेंगे जिनको आपने जीवन में कभी नहीं सुना है। वो इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करते समय इतना इतना कठिन बनाया गया, समझ में नहीं आ रहा है। कभी कभी ऐसी लाइनें आपको दिखेंगी जिनका कोई सेंस नहीं समझ में आएगा, मतलब आपको नहीं समझ में आएगा, उसमें तो है ही तभी तो लिखा गया है, आपको समझ में नहीं आएगा। और ये जानबूझ कर ऐसे किया जाता है, आप इसी के इर्द गिर्द फंस जाते हैं। यार इस शब्द का मतलब क्या है, इसको कैसे समझें, या ये वाली लाइन नहीं समझ में आ रही, एक लाइन नहीं समझ में आ रही, ऊपर का समझ में आ गया, नीचे का समझ में आ गया, इस लाइन का क्या मतलब है। जब आप ऐसी चीज़ों में फंसते हैं तो आप कॉम्प्रिहेंशन भी गलत करते हैं और आपका समय भी बर्बाद होता है। कॉम्प्रिहेंशन में इस जाल से बाहर निकलने का सबसे बढ़िया तरीका यह होता है कि आप इसे पढ़ते समय स्टोरी लाइन पर ध्यान दीजिए कि उसमें मुख्य बात क्या कही गई है। आप देखेंगे उसमें कई लोगों के नाम आ जाएंगे, उसमें वर्ष आ जाएंगे, उसमें कुछ आंकड़े आ जाएंगे। ये बातें उतनी महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि यूपीएससी के कॉम्प्रिहेंशन वाले क्वेश्चंस में नाम नहीं पूछा जाता, आंकड़े नहीं पूछे जाते, ज़्यादातर निहितार्थ पूछा जाता है, निष्कर्ष पूछा जाता है, क्या संदेश दिया गया है ये पूछा जाता है। पीसीएस में ऐसा पूछा जाता है कि उसी में की लाइन आपको काम में आ जाएगी, यहाँ पे लाइन नहीं काम में आती है। आपको समझना पड़ता है कि कॉम्प्रिहेंशन कहना क्या चाहता है, और ये समझने के लिए किसी एक शब्द पे फंसना ज़रूरी नहीं है, किसी एक लाइन को समझने की पूरी कोशिश करना ज़रूरी नहीं है। आप ओवरऑल समझ लीजिए कि इसका मूड कैसा है, ये कहानी किस दिशा में जा रही है, तो आप उस जाल से बाहर निकल सकते हैं। ये एक चीज़ मैंने आपको बताई, इससे आपका समय बचेगा। वरना क्या होता है कि आपका समय भी जाता है और कई बार आप उसी में फंस जाते हैं, अगले कॉम्प्रिहेंशन तक वही दिमाग में चलता रहता है कि उसका क्या हमने किया है, सही था कि नहीं। तो इससे आप बचिए। इसके बाद एक बहुत खूबसूरत बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये जो लाइन लिखी है, आपका प्रश्न कहाँ है, ये आपको सीसेट क्वालिफाई कराएगा। अगर आपने इस पॉइंट को समझ लिया तो आप आराम से सीसेट निकाल सकते हैं। बहुत सारे लोग इसे समझते हैं, एग्ज़ाम से पहले एग्जामिनेशन हॉल में भूल जाते हैं। चलिए मैं उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए कि एक भीड़ है कहीं पे, मेला मान लेते हैं, मेला, और मेले में आपके 4 मित्र हैं, क्लासमेट्स हैं। कहा गया है कि आप जाइए उन 4 दोस्तों को खोज के लाइए, वो भी उन्हीं में हैं। आप क्या करेंगे? आप जाएंगे, आप जानते हैं कि हज़ारों की भीड़ है, उसमें जो है 4 ही तो मेरे दोस्त हैं। तो क्या हर व्यक्ति को पकड़ के उसका नाम पता पूछेंगे? आपने किसी का चेहरा देखा और समझ में आ गया कि ये मेरा क्लासमेट नहीं है, ये मेरे परिचय का व्यक्ति नहीं है, आप उसे छोड़कर आगे बढ़ेंगे। आप ऐसे ही छोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे, तभी जल्दी से अपने दोस्तों तक पहुंच पाएंगे। ठीक यही मामला सीसैट के प्रश्नों पर लागू होता है। अगर आपने क्वेश्चन पढ़ा और क्वेश्चन को पढ़ने में फर्स्ट इंप्रेशन ऐसा आ रहा है कि औकात से बाहर है, इसे हमने नहीं पढ़ा है, इसे देखा तक नहीं है, तो उसमें दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। आपके पास 80 प्रश्न है, वहाँ आप दिमाग मत लगाइए। अगर थोड़ा सा फील हो रहा है कि हाँ ये उस चैप्टर से है जो मैंने पढ़ा था लेकिन अभी नहीं समझ में आया, तो उसके आगे मैंने बताया ना, ये लिख दीजिए, स्टार लगा दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, बाद में देखेंगे। लेकिन अपने दोस्तों को खोजना है, उन प्रश्नों को खोजना है जो आपके लिए आसान है, जिनको आप पढ़ के गए अच्छे से। हो सकता है कि ब्लड रिलेशन आपको बहुत अच्छे लगते हैं, वहाँ से क्वेश्चन आप सही कर लेते हैं। वो जो ABCD वाला आता है ना, सीरीज वाला क्वेश्चन, हो सकता है वो आपके के लिए बढ़िया है, आप उसमें कंफर्टेबल हैं। चित्र वाले प्रश्न पूछे जाते हैं, उसमें कंफर्टेबल हैं। पजल पूछा जाता है, सिलोजिज्म पूछा जाता है आपसे, कहीं से भी मैथ के क्वेश्चंस हो सकते हैं, नंबर सिस्टम के। तो जहाँ भी आपकी मजबूती है, जो आप जानते हैं कि यहाँ का तो क्वेश्चन मैं कर ही लूँगा, उसे खोजिए। डाइस आसान होता है, उसे खोजिए। दिशा वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप ऐसा करिए कि सीसेट में दौड़ते हुए तेज़ी से उन प्रश्नों को खोजिए जिन्हें आप हल कर सकते हैं, और इन्हें खोजना उतना भी मुश्किल नहीं है। बस एक ही बाधा आती है कि जो अनजान प्रश्न हैं, जिनके बारे में आप कुछ नहीं जानते हैं, उन्हें जल्दी से छोड़िए, उन्हें जल्दी से अपने दिमाग से बाहर निकालिए, ताकि आप वहाँ तक पहुँच सकें जो आपके इंतज़ार में है। कई बार ऐसा होता है कि एग्ज़ाम दे के आते हैं, पता चलता है कि यार ये इतना आसान क्वेश्चन मुझे दिखा क्यों नहीं। इसलिए नहीं दिखा क्योंकि आप किसी और प्रश्न के साथ झगड़ा कर रहे थे, आप किसी और प्रश्न में उलझे हुए थे और समझने की कोशिश कर रहे थे कि इसे हल करें, और जानते थे अंदर से कि कर नहीं पाएंगे। क्या फ़ायदा हुआ? कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए आप मन में बिठा कर रखिएगा कि मेरा वाला प्रश्न कहाँ है, उसे खोजिए और उसे हल करिए। जब आपके अपने जोन के प्रश्न हल होते जाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाएगा।
फिर आप देखेंगे कि बाकी जो चीज़ें हैं जो कठिन लग रही थी उसमें भी दिमाग काम करना शुरू कर देता है। वरना क्या होता है, कठिन प्रश्नों से झगड़ा करने के बाद आप आसान प्रश्नों तक जाते हैं तो मूड वैसे ही ख़राब रहता है कि यार उसका पता नहीं सही होगा कि नहीं होगा, इतना समय लग गया, 5 मिनट लग गए एक ही प्रश्न में, फिर आसान सा क्वेश्चन आ गया। अब उस आसान क्वेश्चन को भी आप कठिन मान के ही हल करने लगते हैं, पूरा जोर लगा देंगे और उसमें भी गलती कर देंगे। उससे बचने का तरीका मैंने आपको बता दिया, ठीक है। पहले आसान प्रश्न करिए, अपने प्रश्न को हल करिए। अच्छा, हम फर्स्ट पेपर में ये बातें करते हैं कि ट्रिक्स काम आ जाती हैं, गेस कर लेना चाहिए। अगर 50-50 में मामला फंसा हुआ है कि 2 ही ऑप्शन है, उनमें से किसी एक को चुन लेंगे तो सही हो जाएगा, मतलब दोनों में से कोई एक सही हो सकता है, तो ऐसे प्रश्न करने चाहिए। सीसेट में ये काम करना चाहिए कि नहीं, सोचिए। सीसेट में गेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मेरी सलाह है कि सीसेट में गेस करने के लालच से आप मुक्त हो जाइए। आपको थोड़े से प्रश्न करने हैं, अगर वहाँ भी गेस करने की ज़रूरत पड़ रही है इसका मतलब कि आप गलती कर रहे हैं, आप खुद को डेंजर जोन में लेके जा रहे हैं। यहाँ पर आप कोशिश करिए कि अच्छी एक्यूरेसी के साथ 35 भी कर लें तो बहुत है, 40 कर लें तो बहुत अच्छी बात है, 50 कर लें तो आउटस्टैंडिंग है। लेकिन एक भी प्रश्न गेस नहीं करना। ये जीएस का पेपर नहीं है कि आप गेस कर लेंगे और कुछ हो सकता है कि तुक्का लग जाए, लेकिन अगर आपने गेस किया 4 प्रश्नों में एक में तुक्का लग भी गया तो क्या फ़ायदा। गेस नहीं करना। सीसेट में आप अपने दम पर, अपने कॉमन सेंस के आधार पर ट्रिक लगा के ही सही उत्तर तक पहुंचने की कोशिश करिए। जब आपको लग जाए कि हाँ ये मेरी मेहनत से पाया गया उत्तर है, न कि ऐसे ही आंख बंद करके गेस कर दिया है, तब उसे आप मानिए। हो सकता है कि कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो आपने कभी ना पढ़ा हो, लेकिन वहाँ पे लग रहा है कि इसमें दिमाग लगाएं तो कर सकते हैं। यूपीएससी ऐसे कॉमन सेंस वाले प्रश्न पूछती है, तो उसमें आपने दिमाग लगाया, सोचा और ऑप्शंस को एलिमिनेट किया कि ये वाला नहीं लग रहा, ये वाला नहीं होगा, उसके बाद उत्तर तक पहुंच रहे हैं, तो ये आपकी मेहनत है, इसमें आपने कुछ तो बेहतर किया है, उसे आप कर सकते हैं। लेकिन समझ में नहीं आ रहा, ये होना चाहिए, ये कर दें क्या, अगर इस तरह की भावना है तो आप गेस मत करिए, ये सीसेट में डुबा देगा आपको। आप वही प्रश्न करिए जो आप कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये कुछ बातें रहीं फाइनल टिप्स के नाम पर। उम्मीद है कि इससे आपको कुछ न कुछ तो समझ में आया ही होगा, कुछ न कुछ सीखे ही होंगे, और ये भी उम्मीद है कि इसमें से कुछ बातें आपको एग्जामिनेशन हॉल में याद आएंगी और आपकी तैयारी, आपकी पढ़ाई वहाँ पे और बेहतर होकर निखर के आएगी और आप इस बार प्रीलिम्स निकालेंगे। फ़िलहाल इसमें इतना ही है। एक चीज़ और मैं बता दूं कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपके लिए वो सारी चीज़ें आ रही हैं जो बहुत ज़रूरी है, जो आपकी सफलता के लिए अनिवार्य है, ठीक है जी। तो आज बस इतना ही है। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी से सफल होइए और ज़िंदगी को एंजॉय कीजिए। आगे मिलते हैं। नमस्कार।